हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का JPP 2 क्लियर। आज हम कई IIT में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसलिए इंटरेस्टिंग लेक्चर है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे जो IIT में आए हैं, JEE में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, और उन पे बेस आपका फंडामेंटल क्लियर होगा। देखो बेसिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अगर आप अपनी बुक्स में देखें ना तो क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन जितने भी बनते हैं इंटरेस्टिंग बनते हैं, क्लियर। और भी कई इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ इसको अगर कैटेगरी में मानूं तो कम कैटेगरी में इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है। तो देखते हैं, वैसे पढ़ना तो हमें सभी इंपॉर्टेंट इसलिए सब होता है, ऐसा कुछ बेसिक नहीं। हाँ कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ चीज़ें कम इंपॉर्टेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट तो सारी चीज़ें होती हैं, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्लियर। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट ही क्वेश्चन हमारा IIT 99 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं। बोल रहा द फंक्शन f(x) इज इंक्रीज इफ, वो बोल रहा है किस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है ना, इंक्रीज होगा। सबसे पहले तो हम हमारे फंक्शन को लिखते हैं। फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, क्लियर। ये फंक्शन है, तो कैसे करें, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। f(x) 4 साइन QX इंटू कॉस x, यहाँ पर क्या आएगा 4 कॉस QX इंटू माइनस के साइन x, क्लियर। अब हमें दिख रहा है 4 साइन x इंटू कॉस x हमारा कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचेगा साइन स्क्वायर x माइनस के कॉस स्क्वायर x, क्लियर। अब एक काम करिए, f(x) यहाँ पे माइनस और कॉमन ले लीजिए और इसको 2 इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x लिख दीजिए, क्लियर। इसको माइनस कॉमन ले लिया ब्रैकेट से, तो इसको 4 को लिख दिया 2 इंटू 2 और साइन x इंटू कॉस x एज इट इज। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x, क्लियर। अब आप सभी को पता है कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं साइन 2x, और ए फॉर्मूला आप सभी को पता है किसका होता है cos 2x का, इसलिए ये क्या हो गया cos 2x। अब देखें, अगर आप f(x) माइनस 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, फिर फॉर्मूला लग रहा है 2 साइन ए इंटू कॉस का, तो क्या यहाँ पे क्या आएगा साइन 4x, ओके। अब वो क्या बोल रहा है कि हमें फंक्शन ऐसा चाहिए जो इंक्रीज हो, इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए। तो ये बताइए, मतलब हमें f(x) का वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ये बताइए f(x) ग्रेटर देन कब आएगा, देखो ऑलरेडी ये तो नेगेटिव है, अगर हमारा साइन 4x भी नेगेटिव हो जाए लेस देन 0, देन हमारा क्या मिलेगा, हमें मिलेगा f(x) ग्रेटर देन 0, क्लियर, यही है ना। अगर बताइए स्वाभाविक सी बात है, ये अगर हमारा नेगेटिव होगा तभी तो पॉजिटिव मिलेगा, क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए, तो थीटा कहाँ पर लाई करेगा ये देखते हैं। तो इसके लिए अगर बात कही जाए, तो बताइए साइन हमारा किन किन क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव होता है, ये देखते हैं। यहाँ पर छोटे से में देखते हैं, तो हमें पता है कि साइन एक तो हमारा थर्ड में हमारा क्या होता है नेगेटिव, एक हमारा फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो इस इंटरवल की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, पाई से लेके 2 पाई, इसीलिए जो 4x का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, पाई से लेके 2 पाई के बीच में लाई करना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ से x का वैल्यू π/4 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। आप 4 का डिवाइड कराइए, यहाँ पर भी डिवाइड होगा, यहाँ पर भी डिवाइड होगा, तो π/2 आएगा। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए π/4। अगर इसको वैसे में बोले तो 45 डिग्री रेडियन में, ठीक है ना, डिग्री में बोले 90 डिग्री के बीच में लाई करना चाहिए, क्लियर, x का वैल्यू। तो अब ये इतने वैल्यूज दिए हैं, इनको हमें हर एक ऑप्शन को चेक कराना पड़ेगा, इसलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, जिन बच्चों ने भी अभी किया है, क्लियर। इतना नोट डाउन हो गया सारे बच्चों का, ओके। क्योंकि अब मैं क्लीन करने वाला हूँ, क्योंकि एक एक ऑप्शन हमें चेक कराना पड़ेगा, ओके।
आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई हलवा थोड़ी है कि ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, हलवा तो हम कोई भी मिलता है तो ऐसे ही खा लेने लगते जल्दी। ठीक है, ये क्वेश्चन हलवा नहीं है। ठीक है ना, हमें थोड़ा ध्यान से चेक कराना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन चेक कराना पड़ेगा इस तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है, और बेसिकली मैं तो आप सभी को यही सजेशन दूंगा कि इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया करो। ये इजी होता है, हमें दिखता है कितने से कितने के बीच में लाई है। इसमें कन्फ्यूजन सा होता है, कहाँ से कहाँ कोई समझ में नहीं आता। क्लियर? तो बताइए, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है 0 से x का वैल्यू π/8 के बीच में होना चाहिए। अब π/8 क्या होगा हमारा, ये बताइए। π/8 अगर आप 180 अपॉन पाई से डिवाइड कराएं तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 90 अपॉन में 4, ठीक है ना, 4 टाइप्स पे आएगा, फिर 45 अपॉन में 2। तो बताइए ये क्या आ रहा है, 0 से कुछ आ रहा है समथिंग, 0 से आपका कहाँ रहा, 45 का भी हाफ। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या इस इंटरवल में लाई कर रहा है, नहीं, तो ए ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं हम सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन पे। तो बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन बोल रहा है π/4 से x का वैल्यू कहाँ पर 3π/8 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, हाँ तो ये कुछ अच्छा सा लग रहा है। ठीक है, तो ठीक है, पहला तो 45 डिग्री है। अब 3π/8 क्या होगा, अभी हाल बताइए। π/8 का वैल्यू हमने निकाला, क्या आया, 45 अपॉन 2 आया। तो 3π/8 का वैल्यू क्या होगा, 3 × 45 अपॉन 2। क्लियर? यही होगा ना। तो अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन कराएं तो 5 यहाँ पर आएगा 135 अपॉन 2, और 2 से डिवाइड कराएं तो समथिंग क्या आएगा 6, और यहाँ पर अगर 1 कैरी जाएगा तो आपका 7, ठीक है ना, 0.5। ठीक है ना, तो बताइए 45 डिग्री और 70.5 डिग्री के समथिंग बीच में आपका x का वैल्यू लाई कर रहा है। ठीक है, और हाँ इस इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख लीजिए इस इंटरवल में लाई कर रहा है। हाँ तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा बेसिकली, लेकिन सारे ऑप्शन चेकआउट करें, शायद हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो जाए। अब सी पे, सी को देखते हैं। सी क्या है हमारा, सी है 3π/8 से 5π/8 तक। क्लियर? तो अब बताइए 3π/8 से अगर बात करूं तो 3π/8 तो ए था, और 5π/8 बताइए, 5 का मल्टीप्लिकेशन 45 अपॉन 2 में होगा, क्योंकि देखो अभी हाल मैं अलग से निकाल चुका हूं कि π/8 का वैल्यू क्या है 45 अपॉन 2, आपको यहाँ पर निकाल के बताया था। तो अब बस उसी में मल्टीप्लाई करना है। तो करिए, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ए 5 आएगा, ठीक है ना, और 2 कैरी जाएगा तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड कराएं तो 1 1, और यहाँ पर समथिंग 2 के समथिंग आएगा, और पॉइंट में 5 आएगा। क्लियर? तो बताइए यहाँ पर तो वैल्यू कुछ ज़्यादा ही एक्सीड करेगी। एक इसका मीनिंग क्या है, इसके समथिंग से 112.5 के समथिंग x का वैल्यू लाई करेगा, और x का वैल्यू तो हमारा 45 से 90 डिग्री के बीच में लाई करना, मतलब सी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब डी ऑप्शन को देखते हैं। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन क्या है हमारा, ऑब्वियसली बात है, आप बताइए यहाँ से डी ऑप्शन की बात करूँ तो इतना देखो 5π/8 से तो स्टार्टिंग है उसकी, और आगे जाएगा तो कुछ बड़ा ही वैल्यू होगा कि नहीं होगा। हमारा इंटरवल तो केवल कहाँ तक है, 90 डिग्री के समथिंग है, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? तो ए ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट होगा। ठीक है ना, तो ए भी इनकरेक्ट है और सी भी इनकरेक्ट है। हमारा करेक्ट क्या है, ओनली बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, किस तरीके से आईआईटी के क्वेश्चन को हम फेस करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे जो भी यह करना चाहते हैं। ठीक है, ओके। देखो सबसे अच्छी अप्रोच यहाँ पर क्या था, आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया करो। डिग्री में हमें ज़्यादा विजुअलाइजेशन होता है, हमें दिखता है, चीज़ें दिखती हैं जब तो सॉल्व कर लेते हैं इजीली। क्योंकि रेडियन में कुछ समझ में नहीं आता क्या है क्या, हम हर बच्चे की प्रॉब्लम होती है, कोई आप नए नहीं हो। ठीक है, इसलिए आप सबसे पहले रेडियन को किस में कन्वर्ट कर लिया करो, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया करो। कि तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर चुके होंगे कुछ बच्चे, ठीक है ना, सारे बच्चे ऑलमोस्ट, और जिन्होंने नहीं किया है वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की वो देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्योंकि आईआईटी में पूछा गया ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ओके,
क्या है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। देखो IIT 2000 ये हमारा मिट गया है, ठीक है, 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो हमें बताना है किस इंटरवल में हमारा एफ एक्स इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। तो बताइए एफ एक्स हमारा यहाँ पर क्या है, एफ एक्स है एक्स ई की पावर एक्स 1 माइनस के एक्स। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन लॉ लगेगा, लगा दीजिए। फर्स्ट टर्म आपका एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। ओके, इनटू ये बताइए a इनटू पे क्या लिखा है, x माइनस के एक्स स्क्वायर, क्लियर, e की पावर x में। तो इसका जिसको हमने टेक किया है, माना था, उसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 1 माइनस के 2x मिलेगा। ओके क्लियर। अब प्लस सेकेंड टर्म आपका एज इट इज रहेगा और फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बताइए एफ डैश एक्स, यहाँ से हमारा कॉमन क्या आ रहा है, ई की पावर एक्स 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो ई की पावर एक्स 1 माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स 1 माइनस के 2x और वहाँ से प्लस के 1 बचेगा, क्लियर। तो बताइए यहाँ से क्या हो गया, ई की पावर एक्स 1 माइनस एक्स। तो बताइए यहाँ से अंदर मल्टीप्लिकेशन कीजिए x माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 1। ओके, यही बचेगा कि नहीं बचेगा, सारे बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर हुआ ना, सिंपल है। बताइए जो किया है उसी को मैंने आपके समक्ष बिल्कुल लिख दिया है, क्लियर, ठीक है ना, सारी चीजें समझ में है कि नहीं आई। अब हमें क्या कराना है, हमें चेक कराना है, ठीक है, कि ये हमारा इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। ओके, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पर है या डिक्रीजिंग कहाँ पर है, ये हमें चीज़ें सारी समझनी है। अब बताइए इस वैल्यू पे सारा फंक्शन हमारा डिपेंड कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा इस वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ। अब आपने, ठीक है, फंक्शन तो क्लियर है। ओके, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का एक बार डेरिवेटिव चेक करा लीजिएगा। फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स और x का 1 होगा माइनस की 2x, क्लियर। और सेकंड टर्म जाएगा, ठीक है, डेरिवेटिव तो हमारा क्लियर है और सही भी है, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं हमें क्या कराना है, इसको ध्यान से देखिए। इसको देखिए, इसको चेकआउट कराइए। एक ब्रैकेट अगर आपने सॉल्व करा लिया तो आपका क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। और ब्रैकेट में क्या है आपका, माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1। इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो यहाँ से 2x स्क्वायर बचेगा, माइनस के x माइनस के 1 बचेगा। ओके, तो इसको ध्यान से देखिए। ये अगर आपने समझ लिया, ये बताइए कि मल्टीप्लिकेशन करें तो आपको 2 मिले, क्लियर, मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 और सब्ट्रैक्शन करें तो 1 मिले। ऐसा कोई फंक्शन है आपकी नज़र में, ऐसी कोई फैक्टर है? हाँ है, 2 1 जा 2। तो ध्यान से देखिएगा इन फैक्टर्स को, क्योंकि हमें इनको सॉल्व कराना है, क्लियर। ध्यान से देखिए क्या होंगे यहाँ पर फैक्टर, कोई आप बता सकते हैं? 2 1 जा 2 होंगे। ओके, हाँ ठीक है। अब सारे बच्चों को यहाँ पर कुछ सीखने की जरूरत है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कुछ एक गड़बड़ी हो गई है। क्वेश्चन में गड़बड़ी क्या हुई है, अगर आप दो नोट डाउन करें, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी नहीं है। ध्यान से देखिए, फैक्टर हो रहे हैं, ठीक है, कराते हैं। बताइए यहाँ पे माइनस आपका कॉमन आ जाएगा, ई की पावर एक्स 1 माइनस के एक्स, और यहाँ पर इसके फैक्टर मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो ए बनेगा अंदर, तो फैक्टर कर देता हूँ 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 माइनस के 1, क्लियर। यहाँ से 2x कॉमन लीजिए, x माइनस के 1 बचेगा। और यहाँ से अगर आप यहाँ पे क्या था, x था, x माइनस 1, यहाँ से प्लस के 1 कॉमन लीजिए तो x माइनस के 1 आएगा, और यहाँ x माइनस के 1 और 2x प्लस 1 मिल जाएगा, क्लियर। तो बताइए इसके फैक्टर माइनस कॉमन लेने के बाद मिला, ये नहीं भूलना, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया था उसके बाद इसके फैक्टर हुए, वो माइनस यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो फैक्टर क्या होगा, x माइनस के 1 और 2x प्लस के 1। ओके, तो ये रहा हमारा f डैश x। ओके, बताइए आप सभी देखिए, हमें पता है कि ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है, क्लियर। e की पावर x जो है वो हमारा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो अब बेबीकर मेथड को मैं अप्लाई करता हूँ। बेबीकर मेथड के लिए यहाँ पर क्या आएगा, इससे 1 आएगा और इससे क्या आएगा, माइनस के 1/2 आएगा, क्लियर। इससे माइनस के 1/2 आएगा और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस आएगा, क्लियर।
जैसा हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उसके जरिए हमारा यही आएगा। लेकिन ए माइनस साइन जो है ये अगेन साइंस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें -1 मिलेगा, प्लस मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। क्लियर, ठीक है। तो अब बताइए इंक्रीज कहाँ पर कर रहा है हमारा फंक्शन, इस इंटरवल में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कई बच्चे क्या होते हैं माइनस का अलग से फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं कराते, वो बेबीकर मेथड सिंपल लगा देते हैं तो गड़बड़ आ जाता है। तो इंक्रीज यहाँ पर कर रहा है, देखो x बिलोंगिंग टू -1/2 से 1 के बीच में हमारा फंक्शन क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑन -1/2 1। क्लियर, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व कराना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, IIT 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ओके, अब देखते हैं हम हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन को। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, सिंपल इंटरवल पूछा गया है। द इंटरवल ऑन द विच द फंक्शन f(x) इज डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग का फंक्शन पूछा गया है। तो फंक्शन लिखिए सबसे पहले, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू क्या है, 2x³ प्लस के 9x² और प्लस के 12x माइनस के 1। तो इसका डेरिवेटिव कीजिए, f(x) यहाँ से आएगा 6x², यहाँ से मिलेगा 18x, यहाँ से 12 मिलेगा। तो f(x) 6 हमारा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x², यहाँ से 3x, यहाँ से 2। तो बताइए 6 और 2 1 जा 2 फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो x + 2 और x + 1 आएगा। तो सिंपल बेबीकर मेथड लगाइए, यहाँ से क्या आएगा -1, यहाँ से क्या आएगा -2 प्लस माइनस प्लस। क्लियर, तो इंक्रीज कहाँ पर कर रहा है, -2 सॉरी, अब यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर -2 होगा, सेम है। तो इंक्रीज कहाँ पर, डिक्रीजिंग के पूछा है ना। ठीक है, ठीक है, इंक्रीज तो वहां पर, डिक्रीज यहाँ पर होगा, -2 से 1 के बीच में हमारा क्या होगा, डिक्रीज। तो कौन सा इंटरवल हमारा क्लियर होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, -2 से -1 के बीच में हमारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर, समझ में आया। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे जेईई में पूछे जाते हैं, अक्सर IITs में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो देखो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिटेल में स्टडी किया है, सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, बेबीकर मेथड सीखा है, इनइक्वालिटी सीखी है, हर कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो इसलिए अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हो तो लेक्चर देखिए, थ्योरी पोर्शन देखिए, उसके बाद जेईई के क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ज़्यादा इस टॉपिक से जेईई में पूछे नहीं जाते, इसलिए ज़्यादा सेशन लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फर्जी की आपको दिक्कत देने का कोई भी मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे, वो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवोल्यूशन। केजे रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।